प्रश्न है कि बुद्ध आस्तिक हैं या नास्तिक। क्योंकि अधिकांश लोग जो अपने आप को आस्तिक मानते हैं वो बुद्ध को नास्तिक कहते हैं। इसीलिए उनका जो पूरा दर्शन भी है उसे नास्तिक दर्शन कहा जाता है। तो क्या सचमुच बुद्ध नास्तिक हैं? सबसे पहले तो आप अपनी आस्तिकता और नास्तिकता को समझो। आप अपने आप को आस्तिक कहेंगे या नास्तिक कहेंगे, ये आपके जन्म से ही निर्धारित हो जाता है। ये सच्चाई नहीं है कि उससे सचमुच आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, ये तय हो गया। किंतु आप अपने आप को जो मान रहे हैं आस्तिक या नास्तिक, वो आप अपने आप को क्या मानेंगे, ये अधिकांश समय तो इसी से तय हो जाता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। आपका जन्म जिस वातावरण में हुआ, जिस समाज में हुआ, जिस तरह के लोगों में हुआ, जिस देश में हुआ, आपको जैसे शिक्षा मिली, आपको जैसे संस्कार मिला, अधिकांश तो उसी से तय हो जाएगा कि आप स्वयं को आस्तिक कहेंगे या नास्तिक कहेंगे। और दुनिया में अधिकांश लोगों की संख्या ऐसी ही है जो अपने आप को आस्तिक सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ सब अपने आप को आस्तिक कहते हैं। और अधिकांश लोग अपने आप को नास्तिक सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ऐसे माहौल में पैदा हो गए, ऐसे देश में, ऐसे समाज में पैदा हो गए जहाँ सब अपने आप को नास्तिक कहते हैं। अब किसी का जन्म किसी ऐसे देश में, ऐसे समाज में हो जाए जहाँ भगवान जैसी कोई सत्ता हो ही ना, जहाँ ईश्वर की बात ही ना की गई हो कभी, तो वो ईश्वर की बात ही नहीं करेगा। अब कोई जैन घर में पैदा हो गया तो वो मांस और मछली तो छोड़ दो, वो प्याज लहसुन भी नहीं खाता, इसलिए वो अपने आप को जैन समझता है। और कोई मुसलमान के घर में पैदा हो जाए तो मांस मछली के बिना, मुर्गे और मटन के बिना उसका काम ही नहीं चलता। तो इन सब से तो तुम्हारी आस्तिकता और नास्तिकता निर्धारित हो जाती है। और अधिकांश लोग ऐसे ही हैं। ये जो भीड़ दिखती है धार्मिक लोगों की, ये सिर्फ ऐसे ही लोग हैं। धर्म क्या, आस्तिकता क्या, कुछ नहीं पता इनको, बस मान रहे हैं। तो अब अपने आप पर सवाल उठाइए कि आप स्वयं को आस्तिक क्यों कहते हैं और नास्तिक भी कहते हैं तो क्यों कहते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि आप ऐसे घर में पैदा हुए, ऐसे समाज में पैदा हुए, या आपको ऐसा सिखाया गया, या आपको ऐसे संस्कार और शिक्षा दी गई? ये आप खुद अपने आप से पूछें कि आप आस्तिक हैं तो क्यों हैं, नास्तिक है तो क्यों हैं। आस्तिक हो तो आस्तिकता पर सवाल खड़े करो और नास्तिक हो तो अपने नास्तिकता पर सवाल खड़े करो। तो आगे बढ़ते हैं। इतना ये बात हमें समझनी चाहिए कि जाने बिना, किसी बात को जाने बिना, उसे समझे बिना उस पर विश्वास करना, ईश्वर के अस्तित्व और अनस्तित्व में विश्वास करना बिना ये जाने कि ईश्वर चीज़ क्या है, ना तो ये आस्तिकता है और ना ही नास्तिकता। ये मान्यता भर है, सिर्फ आप विश्वास कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, जहाँ आपको पता कुछ नहीं, बस आपने मान लिया है। तो एक तो वो हैं जो कहते हैं कि वो भगवान में विश्वास करते हैं कि भगवान होते हैं, जानते कुछ नहीं, समझते कुछ नहीं, पर विश्वास करते हैं कि भगवान हैं और अपने आप को आस्तिक कहते हैं। ये भी आस्तिक नहीं। एक वो होते हैं जो कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं। एक का विश्वास है कि भगवान होते हैं और एक का विश्वास है कि भगवान नहीं होते हैं। तो ना ये असली आस्तिक है या ना ही ये असली नास्तिक हैं। इसके साथ एक और बुद्धिजीवी हैं जिनको लगता है कि वह नास्तिक हैं। वो कहते हैं प्रमाण दिखाओ, ईश्वर है, ईश्वर का प्रमाण दिखाओ, आत्मा है, आत्मा का प्रमाण दिखाओ। ये भी मूर्खता की बात है। हर चीज़ का प्रमाण नहीं होता क्योंकि हर चीज़ मटेरियल नहीं होती। तो जो कहते हों कि हम तुम्हारे ईश्वर को, आत्मा को नकार नहीं रहे हैं, हम तो प्रमाण मांग रहे हैं, वो भी वास्तव में नास्तिक नहीं है। क्योंकि इनके पास और कोई तर्क नहीं है तो एक पकड़ लिया कि प्रमाण दिखाओ। प्रेम का कोई प्रमाण होता है? तुम प्रेम करते हो, क्या इसका कोई प्रमाण है? आनंद का क्या कोई प्रमाण होता है? क्या आनंद किसी को बताया जा सकता है? क्या प्रेम किसी को बताया जा सकता है?
शांति, शांति का क्या कोई प्रमाण है? क्या जो व्यक्ति शांत है, क्या वो बता सकता है दूसरे को कि शांति क्या होती है? वो शांति को बताने में ही शांति को भंग कर देगा। तो ये भी मूर्खता की ही बात है कि हर चीज़ का प्रमाण दिखाओ। प्रमाण क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, मुक्ति, जॉय, करुणा, इनका प्रमाण नहीं होता। तो 3 तरह के लोग हैं। एक वो जो विश्वास करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, एक वो जो विश्वास करते हैं कि ऐसा कुछ होता है, और एक वो जो प्रमाण मांगते हैं। ये तीनों ना आस्तिक है ना नास्तिक हैं, क्योंकि इनकी धारणा ही गलत है। तीसरे को भी यही लगता है कि हर चीज़ का प्रमाण होता है, तो वो प्रमाण के पीछे भाग रहा है। हाँ, किंतु उन पहले 2 से ये बेहतर है। कम से कम ये मान तो नहीं रहा बिना किसी खोजबीन के। अब आते हैं बुद्ध पर। जिस मार्ग पर चलकर, जिन सिद्धांतों को स्वीकार करके न दुख से मुक्ति मिलती हो, न बंधनों से मुक्ति मिलती हो, ऐसे मार्ग को नकारने वाला यदि नास्तिक कहलाता है, तो ये सिर्फ अहंकारी और अज्ञानी लोगों का ही काम हो सकता है। जिन लोगों ने बुद्ध को नास्तिक कहा, ये वे लोग हैं जो उन बातों को धर्म मानते हैं जिनसे आप दुख और बंधनों से कभी मुक्त नहीं होते, बल्कि आपके जीवन में दुख और बंधन बने रहते हैं और बढ़ जाते हैं। कोरा कर्मकांड चलता रहता है, अंधविश्वास चलता रहता है। पर ये व्यवस्था बनी हुई है। अब कोई आए और इस व्यवस्था को ही नकार दे, तो ऐसे लोगों के लिए तो वो इनका दुश्मन ही कहलाएगा ना। कल्पना करो कि कोई गांव है, कोई शहर है, कोई देश है जहाँ सिर्फ नंगे ही नंगे रहते हैं, और उन नंगों की भीड़ में कोई व्यक्ति कपड़े पहन कर आ जाए, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए पागल कौन होगा? वो एक व्यक्ति जो कपड़े पहन कर आया, उस व्यक्ति को ये पागल घोषित कर देंगे। कोई अंधों की भीड़ हो और अंधों की भीड़ में कोई एक व्यक्ति आँख वाला हो जाए और वो अपने आँख होने की घोषणा करे, तो सारे अंधे मिलकर के उसे पागल घोषित कर देंगे। तो जिन्होंने बुद्ध को नास्तिक कहा, वो उन्हीं नंगों और अंधों की भांति लोग हैं। चूँकि उनकी संख्या अधिक है, चूँकि सारी व्यवस्था उनके हाथ में है, सारी ताकत उनके हाथ में है, सत्ता, बल, धन सब उनके पास है, और ये एक अकेला व्यक्ति उन सब के सिद्धांतों को, उनकी मान्यताओं को, उनके विश्वासों को नकार रहा है, और वो सारे व्यक्ति अपने आप को आस्तिक कहते हैं, तो ये एक अकेला व्यक्ति इनके लिए क्या हो जाएगा फिर? नास्तिक। और वही हुआ। जो कोई भी वर्तमान व्यवस्था का विरोध करेगा, वो लोग जो वर्तमान व्यवस्था को चला रहे हैं, उस व्यक्ति को अपना दुश्मन ही तो मानेंगे। तो चल क्या रहा था? धर्म के नाम पर, आस्तिकता के नाम पर वेदों का हवाला दे दे करके कर्मकांड चल रहा था। बलियां दी जा रही थी, हिंसा हो रही थी, शोषण हो रहा था। जानवरों पर शोषण, मनुष्यों पर शोषण, जाति के नाम पर शोषण, लिंग के आधार पर शोषण, ये सब चल रहा था धर्म के नाम पर, आस्तिकता के नाम पर। और बुद्ध ठहरे विराट हृदय वाले, उनके पास कोई भेद नहीं, वो एक कीड़े को भी नहीं मारना चाहते। तो ये बात तो फिर बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी ना। इससे एक बात समझ आ रही है तुम्हें? बुद्ध कह रहे हैं हिंसा मत करो, बुद्ध कह रहे हैं शोषण मत करो। इससे क्या समझ आ रहा है तुम्हें? अगर बुद्ध कह रहे हैं हिंसा मत करो, शोषण मत करो, बुद्ध करुणा की बात कर रहे हैं, बुद्ध अहिंसा की बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि वो लोग हिंसा कर रहे थे, वो लोग शोषण कर रहे थे। इससे क्या समझ आ रहा है तुम्हें? कि जो लोग भी बुद्ध को नास्तिक कहते हैं, आज भी जो लोग भी बुद्ध को अधार्मिक कहते हैं, इससे इन लोगों के इरादों का पता नहीं चलता क्या तुम्हें? कि ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग हिंसा करना चाहते हैं, ये लोग बांटना चाहते हैं, ये लोग शोषण करना चाहते हैं। समझ रहे हो? बुद्ध को नकारने का अर्थ है अहिंसा को नकारना, करुणा को नकारना, प्रेम को नकारना, समानता को नकारना, एकता को नकारना। तो सोचो कैसे वो लोग होंगे
जिन्होंने बुद्ध को नास्तिक कहा। पर अगर अहिंसा नास्तिकता है, प्रेम नास्तिकता है, करुणा नास्तिकता है, एकता नास्तिकता है, तो इसका अर्थ हुआ कि जो अपने आप को आस्तिक कहता है वो हिंसा का समर्थक है, वो घृणा का समर्थक है, वो भेदभाव का समर्थक है। तो नहीं चाहिए फिर ऐसी आस्तिकता भी। इसीलिए बुद्ध को नास्तिक कहा जाता है, क्योंकि वो सच्ची आस्तिकता की बात कर रहे हैं। आज भी देख लो ना, आज दूध का व्यापार हो रहा है। देखो ना कितना बड़ा व्यापार है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है दूध की। कितनी सारी चीज़ें दुकान में रखी होती हैं, गोली, बिस्किट, चॉकलेट, दूध के सामान, दूध, दही, पनीर और न जाने क्या क्या, सब दूध पर। लेकिन उस दूध के लिए उस गाय के साथ, उस भैंस के साथ, उस पशु के साथ, उस जीव के साथ कितनी हिंसा हो रही है, कितनी बर्बरता हो रही है। इसको हम कोई नहीं देख रहे हैं और अपने आप को बड़े आस्तिक कहते हैं। जो आस्तिक है उनसे कहते दूध मत पियो तो अभी लड़ मरेंगे। ये दो कौड़ी के घटिया लोग अपने आप को आस्तिक कहते हैं, जिनमें ना प्रेम है, ना करुणा है, ना दया है। ये तुम्हारा पूरा समाज लत लगी हुई है इसको, दूध की और दूध के सामानों की। कहो इससे जाकर कि बंद करे दूध का उपयोग करना, क्योंकि उसके कारण हर दिन लाखों गाय भैंसें कटती हैं, अपनी जान गंवाती हैं हर दिन। साल भर में करोड़ों इस देश से मांस का व्यापार होता है। कहो इस समाज से, फिर देखो ये समाज कैसे तुम्हारे विरोध में खड़ा होता है। यह है इस दो कौड़ी के घटिया समाज की आस्तिकता। अब अगर कोई आकर के कहे, कोई व्यक्ति, कि इस दूध के कारण देखो कितनी हिंसा हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति इस पूरे समाज के लिए, जिसका कि व्यापार, काम, धंधा सब कुछ इस दूध पर टिका होगा, वो कैसे उस व्यक्ति को सहन कर पाएगा? उसका विरोध नहीं करेगा तो क्या कहेगा? और आज जो भी व्यक्ति ये बातें कर रहे हैं कि दूध मत पियो, दूध से बने पदार्थ मत खाओ, पशुओं पर हिंसा मत करो, मांस मत खाओ, वो दुश्मन बने हुए हैं इस पूरे समाज के लिए। अब अगर इस समाज में प्रेम नास्तिकता है, करुणा नास्तिकता है, और वो लोग जो दूध और मांस खाने पीने के लिए तर्क देते हैं कि अगर ये नहीं खाएंगे तो हम क्या, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कहाँ से पाएंगे, ऐसे लोग धार्मिक अगर कहला रहे हैं, तो ऐसे समाज ने बुद्ध को नास्तिक कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये समाज ही ऐसा है। चोर लुटेरे क्या कभी पुलिस को अच्छा मानेंगे? वो तो यही चाहेंगे ना कि पुलिस मर जाए, नहीं रहे सामने, बीच में टांग ना अड़ाए। तो इस समाज के लिए, इस हिंसक समाज के लिए, क्रूर लोगों के लिए, शोषक लोगों के लिए, लुटेरों के लिए बुद्ध जैसे व्यक्ति तो नास्तिक ही होंगे। धार्मिक पाखंडी, जिनकी दुकानें धर्म, अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर ही चलती हों, वो तो नास्तिक कहेंगे बुद्ध जैसों को। और नहीं तो अगर देखा जाए तो बुद्ध जैसा आस्तिक और धार्मिक व्यक्ति तो ढूंढे से ना मिले। सच्ची आस्तिकता देखनी हो, सच्ची धार्मिकता अगर देखनी हो तो बुद्ध को देख लेना। उनकी धार्मिकता, उनकी आस्तिकता इतनी प्रगाढ़ थी, इतनी विराट थी कि अपने आप को धार्मिक कहने वाले तथाकथित धार्मिक लोग सारे के सारे उनके विरोध में खड़े हो गए। देखो ना बुद्ध की आस्तिकता, कह रहे हैं दुख है, कह रहे हैं दुख का कारण भी है, और उनकी आस्तिकता देखो, वो कह रहे हैं दुख से मुक्ति भी है, और फिर मुक्ति का मार्ग भी सुझाते हैं। ये है आस्तिकता उनकी। तो हिंसा करना यदि आस्तिकता है, फिर तो बुद्ध को नास्तिक कहना ही पड़ेगा। प्रेम, समानता, करुणा और दया की बात करना अगर नास्तिकता है तो बुद्ध को नास्तिक कहना पड़ेगा। हो सकता है कि आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने दूध पिया हो, जरूर पिया होगा, किंतु आज यदि बुद्ध होते तो दूध और मांस के खिलाफ सबसे बड़े विरोधी वही होते। उनसे बड़ा कोई विरोधी नहीं हो सकता था आज। और आज भी यदि कोई बुद्ध होगा तो वो सबसे पहले दूध और मांस और इस भोगवाद का और इस जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा विरोधी होगा, और वही आज का सबसे बड़ा आस्तिक और धार्मिक व्यक्ति है। बाकी सारे जो इन मुद्दों की बात ही नहीं करते,
इन पर काम ही नहीं करते, वो पाखंडी हैं, वो नास्तिक हैं, वो लुटेरे हैं, वो अधार्मिक हैं। तुम ध्यान रखना, किसको नास्तिक कहा जा रहा है, किसको आस्तिक कहा जा रहा है, इससे उसके नास्तिकता या आस्तिकता, उसके धार्मिकता या अधार्मिकता का निर्णय मत करना। ज़रूरी नहीं कि जिसे आस्तिक कहा जा रहा है वो आस्तिक ही हो। आस्तिक के रूप में आस्तीन में बैठा हुआ सांप पाखंडी भी हो सकता है वो। और जिसे नास्तिक कहा जा रहा हो, ज़रूरी नहीं कि वो नास्तिक हो। वो नास्तिकों के पीछे बैठा आस्तिक भी हो सकता है। बुद्ध को जिन्होंने नास्तिक कहा वो स्वयं नास्तिक थे और बुद्ध से बड़ा आस्तिक नहीं था कोई। और आज ये जो तथाकथित धार्मिक संगठन है, संस्थाएं हैं, अधिकांश जो गुरु लोग हैं, इनमें अधिकतर नास्तिक हैं जो सिर्फ दुकान चला रहे हैं, जो सिर्फ समाज में हिंसा फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर सिर्फ अंधविश्वास और पाखंड फैला रहे हैं, जो पूजा पाठ कर्मकांड इन सब में ही अभी भी उलझे हुए हैं। कोई रुद्राक्ष बांट रहा है, कोई भूत भगा रहा है, कोई जादू चमत्कार कर रहा है, कोई आत्मा दिखा रहा है, किसी के 10-10 12-12 जन्म हो गए हैं, वो अपने पुनर्जन्म की कहानियाँ सुना रहा है, कोई वाइब्रेशन के नाम पर एनर्जी की बात कर रहा है। ये सब लुटेरे हैं, पागल बना रहे हैं। तुम्हें बनना है तो बनो, किंतु बुद्ध को मैं नास्तिक तो नहीं समझता। उनको नास्तिक कहा जाता है। वो लोग पाखंडी हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, अहंकारी हैं। असली आस्तिक अगर देखना हो तो बुद्ध को जाकर देख लेना, उनको पढ़ लेना, उनको समझ लेना। और बुद्ध की करुणा का तुम्हें प्रमाण नहीं मिलेगा, बुद्ध के प्रेम का तुम्हें कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, उनके आनंद का, उनकी शांति का, उनकी मुक्ति का तुम्हें प्रमाण नहीं मिलेगा। बुद्धत्व का कोई प्रमाण नहीं होता, बुद्ध स्वयं उसके प्रमाण हैं। और वो जिसको दिखाई नहीं देता वो नास्तिक भी नास्तिक कहलाने लायक नहीं। इस समाज में जितने भी लोग हुए हैं जिन्होंने समाज के भले के लिए, समाज से भेदभाव को मिटाने के लिए, शोषण को ख़त्म करने के लिए, समाज की कुरीतियों अंधविश्वासों को ख़त्म करने के लिए काम किया है, वो सारे लोग आस्तिक हैं। फिर चाहे वो स्वयं को नास्तिक समझते हों या लोगों ने उनको नास्तिकता की श्रेणी में रखा हो, पर वो असली आस्तिक हैं जो प्रेम, समानता, सद्भाव, सद्व्यवहार, करुणा, दया, अहिंसा इनकी बात करे, इन पर काम करे, जन जन में इनका प्रसार करे, इनकी तरफ बढ़ने के लिए जो लोगों को प्रेरित करे, वो असली आस्तिक होता है। और वो सब बुद्ध में हैं। तो बुद्ध आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं।